नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और मैं हूं अभी पटना एलटीटी जनता एक्सप्रेस में। ये ट्रेन चलती है राजेंद्र नगर टर्मिनस से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक। मैंने बोर्ड किया था पटना जंक्शन पे। पटना जंक्शन जाते ही मेरा एक्साइटमेंट डबल हो जाता। और आज की जर्नी होने वाली है सबसे लंबी, क्योंकि ये ट्रेन पटना जंक्शन से लोकमान्य तिलक तक जर्नी करने में 35 घंटा 35 मिनट का समय लेती है और ऑलमोस्ट 1690 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और ये रुकती है 64 स्टॉप्स पे। इसकी जो स्टॉप संख्या है वो 64 है। तो गाइस, केबिन में अंदर घुसते ही आपको सामने मिलेगा मिरर और एक ग्रिल मिलेगा, दोनों तरफ चार्जिंग पॉइंट विथ रीडिंग लाइट। और यहाँ एसी का फ्लैप लगा हुआ है और साथ ही वहाँ पर स्मोक डिटेक्टर भी है। स्मोक डिटेक्टर आपको दोनों तरफ मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स, ये एसी का है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है वाटर स्प्रेडर। अगर आग वगैरह लगे तो यहाँ से पानी निकलता है। और ये है साइड अपर बर्थ, यहाँ पर भी आपको वाटर होल्डर, एसी फ्लैप। और ये जो सामने देख रहे हैं ये है बाथरूम इंगेज का सिग्नल है। जैसे इधर का रेड है अभी, मतलब इस तरफ का बाथरूम अभी इंगेज्ड है, इधर का खाली है। दोनों तरफ का बाथरूम है, एक देसी है और एक इंग्लिश है। और ये सामने से आपको कुछ ऐसा दिखेगा। प्राइवेसी के लिए ये पर्दा लगा होता है जिससे प्राइवेसी मिलता है। यहाँ पर भी आप नीचे का सीट है, यहाँ पर्दा लगा के आपको प्राइवेसी मिल जाएगा। और ये अपर बर्थ के लिए भी पर्दा है, तो ऐसे लगा के आपको प्राइवेसी मिल जाएगा। तो मेरा बर्थ ये था 4 नंबर बर्थ, लेकिन इस पर आपको इस बर्थ पे जो है आपको पर्दा नहीं मिलता है। पर्दा सिर्फ ये मिलेगा जब इस पर्दा को लगा देंगे तो ये पूरा 4 लोगों के लिए पूरा केबिन प्राइवेट हो जाता है। और इसमें आपको मिडिल बर्थ नहीं मिलता है जी। तो गाइस, ये है साइड लोअर बर्थ। और साइड लोअर बर्थ कुछ ऐसा है, यहाँ पर प्राइवेसी के लिए कर्टेन वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक रीडिंग लाइट। तो रीडिंग लाइट काफ़ी काम आता है स्टडी वगैरह करने के लिए। और ये कर्टेन है, साइड में विंडो है, विंडो से कुछ ऐसा दिखता है। और गाइज, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडियन रेलवे पिछले 5-7 साल में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है। साफ़ सफाई के मामला में कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। और साइड में देख रहे हैं रीडिंग लाइट पे प्राइवेसी पूरा है। सेकेंड एसी क्लास में आपको प्राइवेसी पूरा मिलेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और साफ़ सफाई हमेशा होती रहती है। तो गाइज, मैं हूँ फिलहाल इटारसी रेलवे जंक्शन पे और ट्रेन अभी रुकी है। यहाँ पर काफ़ी देर रुकेगी ट्रेन, करीब 10 मिनट का हॉल्ट है, बट टाइम से 15 मिनट पहले पहुंच गया। तो टोटल आधा घंटा के करीब ट्रेन रुकेगी। यहाँ से डीजल लोकोमोटिव सेट चेंज होगा, उसमें लगाया जाएगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सेट लगाया जाएगा, क्योंकि प्रयागराज से इटारसी तक डीजल लोकोमोटिव सेट से ही आता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सेट से यहाँ से एलटीटी तक पहुँचाएगा। तो गाइज, इस ट्रेन के जनरेटर कार से कितना ज़्यादा साउंड आ रहा है देखिए। और यही जनरेटर कार है जो पूरे ट्रेन को बिजली प्रदान करती है। एसी, पंखा, एवरीथिंग, चार्जिंग पॉइंट सब यहीं से चलता है। तो गाइज, ये है अपना खाना और देखते हैं क्या क्या है अंदर में। चावल, दाल, लाइट। हाँ, अरे ऐसे कैसे उतरोगे? पैर उधर करो, पैर ऊपर करो, ऐसे आओ। पैर पीछे करो, ऊपर से आओ, ऊपर से आओ। हाँ, शाबाश। बन गया ना? क्या शानदार व्यूज़ है, पहाड़ और नीचे एक अपार्टमेंट वाला शहर। फाइनली गाइस,
गाइस मैं आ गया हूँ लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे उतर गया हूँ और ये पीछे लगी है ट्रेन, इसी से मैं आया था। और इधर लगी है पवन एक्सप्रेस जो कि यहाँ से खुलकर डायरेक्ट जयनगर तक जाएगी, दरभंगा होते हुए जयनगर तक जाएगी। गाइस बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन यहाँ पर छोड़ दिया है। अभी टाइम हो गया है 11:15। अभी जा रहा हूँ प्लेटफार्म नंबर 1 पे। गाइस यहाँ से व्यूज़ देखो कितनी ज़्यादा ट्रेन लगी हुई है। 1 2 3 4 5 6 शायद 20-25 ट्रेन यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है। गाइस फाइनली मैं एग्ज़िट हो चुका हूँ। मैं यहाँ वेट करूँगा, अभी शबनम आने वाली है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, धूप आ चुकी है बहुत ज़्यादा और रश भी काफ़ी है, काफ़ी लोग यहाँ पर उतरे हैं। अब यहाँ पर मुझे वेट करना पड़ेगा 10-15 मिनट। देखते हैं शबनम कब आएगी। उसको मैंने पहले ही बता दिया था बट पता नहीं क्यों वो पहले से नहीं आई थी। अब मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मेन गेट तो कितना भीड़ है। यहाँ पे ऑटो वाले सब घूम रहे हैं, ऑटो वाले भी परेशान ही कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली शबनम आ गई मुझे रिसीव करने के लिए मुझे ही दादा आना पड़ा। लेट हो गया ना, मैं क्या करूँ? आप लोग बताओ मैं क्या करूँ? कोई नहीं, अब यहाँ से चलते हैं घर, थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, नाश्ता करेंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर कहीं घूमने जाएंगे, उसके बाद बनाते हैं ब्लॉग आगे का। इसके चक्कर में मैंने नाश्ता नहीं किया, मुझे बहुत भूख लग रही है और ये गाँव जाके तो काला हो गया है, देखो ना इसको। कोई नहीं, अभी गोरा हो जाएंगे, बम्बई का हवा लगेगा तो लेकिन ये ना मोटा हुआ है माशाल्लाह, नजर ना लगे। सच में ईश्वर शर्मा जी बहुत मोटे हो रहे हो तुम, बॉडी शॉडी बनाओ। बनाएंगे अब।